चलिए सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइए बेटा। आपकी क्लास चालू हो चुकी है। शानदार तरीके से हम आपको फिजिक्स का पहला लेक्चर जो कि आपके अध्याय 3 का है, यूनिट 3 है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। यूनिट 3 का दूसरा भाग चुंबकत्व एवं द्रव्य। बताइए बच्चों, 4-5 बच्चे जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज आपको कैसी आ रही है? क्या आपको आवाज क्लियर है? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट में बताएं मुझे, आपको आवाज क्लियर है? चलिए, लक्की कह रहे हैं आ रही है, बढ़िया सर, समीक्षा धागड़। ठीक, क्लियर है। तो देखिए बच्चे, हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सबसे पहली क्लास, जो कि होने वाली है बिल्कुल शानदार। चलिए, तो नमस्कार भाई, जय श्री कृष्णा सभी को। देखिए बेटा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं आज आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ठीक, तो आप देखें बच्चे कि हमने इस चैप्टर में, पाठ का नाम क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य। पाठ का नाम क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक, तो इस पाठ में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। चुंबक के बारे में पढ़ा, चुंबक के गुणों के बारे में पढ़ा, चुंबकीय आघूर्ण वगैरह देखा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वगैरह होता है जो कि क्या करता है, चक्कर लगाता है। धारा लूप के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह भी एक लूप बनाता है, उसका भी चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो ऐसे हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें पढ़े बेटा। कुछ टॉपिक इसमें हट भी गए इस चैप्टर में, नए एनसीईआरटी के इस साल, तो उनको बीच में छोड़कर, और अभी हम आगे एक आज शानदार टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या बच्चे? इस चैप्टर का 2 भाग हैं, एक चुंबकत्व एवं द्रव्य। द्रव्य मतलब होता है बेटा पदार्थ, और चुंबक के हिसाब से पदार्थ या जो जितने भी पदार्थ हैं आपको उनको चुंबकत्व के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में बांटना है, जो कि हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं बच्चे। नंबर 1 होता है बेटा आपका लौह चुंबकीय पदार्थ, एक होता है बेटा अनुचुंबकीय पदार्थ, एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो उन पदार्थों को अच्छे से समझने के लिए या फिर चुंबकत्व के अनुसार पदार्थ को कैटेगराइज करने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में समझना बहुत आवश्यक है, जिन पे कि आज मैं बात करने वाला हूं। ठीक, चलिए, तो आप कमेंट वगैरह करके बता दें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं मैं पढ़ाता ही रहूं और आपको दिक्कत आए। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या है बेटा आपका? यानी कि इनको आपको पढ़ना है, आप समझेंगे, लिखेंगे मेरे साथ। चुंबकीय, क्या है बेटा टॉपिक आपका? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अलग अलग किताबों में नाम में थोड़ा बहुत चेंज होता है, ध्यान रखना, नाम में थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और एनसीईआरटी का मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है। मैं क्या पढ़ा रहा हूं मैंने एक बार और, कि आपको पार्ट के बारे में पढ़ना था चुंबकत्व और द्रव्य। तो हम पदार्थों को 3 कैटेगरी में बांटेंगे आगे जाके। उस कैटेगरी को अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ पदों का ज्ञान होना आवश्यक है। उन पदों को मैं आज आपको समझा रहा हूं, जिनका की उपयोग हम अगले टॉपिक में करेंगे अच्छे तरीके से। तो उसमें सबसे पहला है बेटा आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या है बच्चे? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व? तो देखिए, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, बात समझना, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, बात समझे, कोई भी एक चुंबकीय पदार्थ है, जैसे कुछ भी है, ये मान के चलो ये चुंबकीय पदार्थ है, और मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं। जैसे चुंबकीय मान लो, उसको
आप चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हो, कोई भी लोहा है जैसे ये पदार्थ है, इसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हो, तो बेटा एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही था, बात समझे आप, चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही था और इसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो अब यह भी क्या हो जाएगा बेटा, चुंबकित हो जाएगा प्रेरण के फलस्वरूप। ये हमने चुंबक के गुणों के बारे में पढ़ा था, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण का गुण उत्पन्न कर देती है। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जैसे वो मैंने आपको सिक्के से सिक्के चेटाने वाला, सिक्के से सिक्के स्पर्श कराने वाला उदाहरण दिया था कि एक चुंबक लो, उससे एक सिक्का ले लो और आप सिक्का उससे टच करोगे तो उसके बाद बेटा एक और सिक्का टच करोगे तो वो उससे टच हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो चुंबकीय क्षेत्र मेन मैग्नेट का था, मेन चुंबक का था, अब एक चुंबकीय क्षेत्र इसका हो गया। ठीक, तो बस इसी बात को मैं दोहरा रहा हूं बेटा आपका कि मैंने क्या बोला, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो पदार्थ भी चुंबकित हो जाता है। अब हमारे पास दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, एक तो जो पहले से था और एक जो हमारा पदार्थ चुंबकित हो चुका है, पदार्थ चुंबकित हो चुका है। इस स्थिति में पदार्थ के अंदर दो चुंबकीय क्षेत्रों के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उपस्थित रहती हैं। एक तो पदार्थ जो चुंबकित हो गया है, पॉइंट समझे, इसके कारण, और एक जिस चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा था जिससे चुंबकित हुआ है उसका चुंबकीय क्षेत्र। तो दो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास हो गए। अब आप परिभाषा लिखेंगे इसकी कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को, किसको, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने से, आप एक काम करें लिख लें इस वीडियो में से सुन के कि किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने से बेटा दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, एक जो पहले से चुंबकीय क्षेत्र था और एक उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने से। और जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है उन दोनों का, पॉइंट समझने, किसका, दोनों का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं बेटा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई होगी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं। तो मैं आपको परिभाषा भी लिखवा रहा हूं बेटा किसकी, इसकी आप लिखेंगे किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, आप इसकी परिभाषा लिख लें, किसी चुंबकीय पदार्थ को, रजिस्टर पेन लेके बैठना है, बाहर चबूतरे पे बैठ के इस वीडियो को नहीं देखना है, किसी चुंबकन क्षेत्र में, या आप चुंबकीय क्षेत्र लिखें, किसी चुंबकीय पदार्थ को, किसी चुंबकीय पदार्थ को लिखो बेटा मेरे साथ साथ में, किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर, किसी बाह्य, यहीं से लिख रहा हूं मैं दोबारा, बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ के अंदर, उस पदार्थ के अंदर, राइटिंग समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो तो मुझे बता देना, अंदर किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को, अंदर किसी बिंदु पर परिणामी, किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को, किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। बेटा चार पद पढ़ाऊंगा मैं आपको, चार, और चारों के बिल्कुल एक जैसे नाम है, संकेत अलग अलग हैं, ध्यान रखना। इसे चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं तथा इसे बी से व्यक्त करते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हमने पहले भी पढ़ा है चुंबकीय प्रेरण, इसे चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, इसे चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं तथा इसे कुछ नहीं, बी से, जो हमने देखा था ना चुंबकीय क्षेत्र काय से प्रदर्शित करते हैं, बी से, तो वही बी यहां पे, तथा इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, बी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी वही सब है, ये मैं आपको बोल रहा हूं, आप ये एक्स्ट्रा बात लिख लेंगे। क्या मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। आप समझे, दो क्षेत्रों का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कह रहे हैं, बी से उसको प्रदर्शित करते थे, बी से इसको प्रदर्शित करते हैं, बात खत्म। इसका मात्रक भी टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। ठीक,
चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा, ये तो खत्म हो गया ठीक। अब दूसरा आता है बेटा चुंबकन तीव्रता, ये खत्म हो गया। इसका मात्रक यहीं लिख दूं मैं, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या है बेटा आपका, वही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, और एक और रह गया उसको आप लिख लेना, टेस्ला ही है ठीक। चलिए ये आपका खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे अब, हमारा दूसरा टॉपिक है बच्चे चुंबकन तीव्रता, ध्यान से समझेंगे। चुंबकन तीव्रता, ये अलग है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं है जी, चुंबकन तीव्रता ध्यान से समझेंगे। चुंबकन तीव्रता किसको कहते हैं ठीक। दूसरा एक खत्म हो गया, मैंने आपको 3-4 बार समझा दिया, अगर पल्ले ना पड़े वीडियो को वापस बाद में देख लेना दोबारा से, तो समझ में आ जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं ठीक। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से था, उसमें हमने एक चुंबकीय पदार्थ को रख दिया, वो चुंबकित हो गया, तो उसका खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो दोनों का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। परिभाषा में भी लिखा है, किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो ध्यान से अगर सुन रहे होगे तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक है बेटा आपका क्या, चुंबकन तीव्रता। इसको बेटा एनसीईआरटी में तो कैपिटल एम से प्रदर्शित किया गया है, और अन्य किताबों में मैंने देखा बेटा तो आपको पता चला कि आई से प्रदर्शित किया गया है। तो आपको एम मिले कैपिटल एम या आई मिले, तो दोनों का मतलब एक ही है, मैं आई से प्रदर्शित कर रहा हूं ठीक। तो आई से क्यों प्रदर्शित कर रहा हूं उसका कारण भी बताऊंगा। कैपिटल एम से प्रदर्शित करना सही भी नहीं है, भले ही एनसीईआरटी ने कर रखा है। देखो ये क्या होता है बेटा, आई क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे, इसकी परिभाषा भी मैं आपको लिखाऊंगा कि चुंबकन तीव्रता क्या है। ध्यान से, चुंबकन तीव्रता क्या है, एक और इसके जैसा का जैसे ही शब्द आएगा थोड़ा सा चेंज आएगा। अभी देखना, चुंबकन तीव्रता कुछ नहीं, कैपिटल एम हमने पढ़ा है बेटा, ये क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। क्या पढ़ा है, चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा है ना, चुंबकीय आघूर्ण। चलो मैं बता ही देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा। जैसे ये एक चुंबक है एनएस, 2l इसके क्या है बेटा, बीच के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, 2l क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है, और इसके जो ध्रुव प्राबल्य हैं वो क्या है आपके m। तो आप सभी जानते हो कैपिटल M बराबर क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2l। तो ये कैपिटल M को बोलते हैं हम चुंबकीय आघूर्ण। और बटे में बेटा ये जो आपका चुंबक ये पदार्थ है या चुंबक है, इसके आयतन को, इसका आयतन यानी कि चुंबकीय पदार्थ का जो आयतन है वो है बेटा आपका ये भी क्या है, आयतन। क्या है, आयतन, उस पदार्थ का आयतन। तो इसको हम बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, और पदार्थ का जो आयतन है उसके अनुपात को हम बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। आप बात को समझे अच्छे तरीके से, मैंने क्या बोल दिया है, आई बराबर एम अपॉन भी। एम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, और भी क्या है, उस पदार्थ का आयतन। अब मैं इसको निकलवा रहा हूं, आप कैसे निकालोगे देखना बच्चों, इसको कैसे निकलवा रहा हूं कि आप इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हो। आप एक काम करो, वी का मान 1 रख दो। हम कितनी बार ऐसा करते आए हैं, वी का मान 1 रख दो। तो वी का मान आपने 1 रखा तो मतलब क्या हो गया, एकांक आयतन। तो आप क्या लिख सकते हो कि एकांक आयतन में किसी पदार्थ के एकांक आयतन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, समझे, किसी पदार्थ के एकांक आयतन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वही हमारी क्या होती है बेटा, चुंबकन तीव्रता। वही हमारी क्या होती है, चुंबकन तीव्रता। एक बार और सुनेंगे, किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन, भी की वैल्यू 1 रख दो ठीक, तो क्या आ जाएगा, आई बराबर एम। तो आप बोल सकते हो किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को हम उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं ठीक। मैं पानी पी लेता हूं 1 सेकंड, इसको आप नोट कर लें जल्दी से। चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा चुंबकन तीव्रता। आगे देखेंगे आप, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं चुंबकन तीव्रता को, एनसीईआरटी में हम चुंबकन भी कहते हैं इसे आई से। परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा आप लिखोगे चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के, आप लिख लो, चलो मैं बोल रहा हूं, चुंबकन क्षेत्र के, चुंबकन क्षेत्र
चुंबकन क्षेत्र में, ध्यान से, चुंबकन क्षेत्र में स्थित, चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के, स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के, अच्छे से लिखें आप, चुंबकन क्षेत्र में, चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन का, क्या लिखा बच्चे आपने, एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण, एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण। जैसे मेरे पास पेन है, इस पूरे पेन का चुंबकीय आघूर्ण जो भी है, इस पेन के एकांक आयतन का जो चुंबकीय आघूर्ण है, बात समझे, इस पेन के, यदि ये चुंबकीय पदार्थ है तो इस पेन के, मान लो ये इसका एकांक आयतन है, तो इसका जो भी चुंबकीय आघूर्ण होगा वही हमारा क्या आएगा बेटा, उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता होगी। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, पदार्थ के एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है आपका, चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो, इसका मात्रक वगैरह, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। बेटा इसको एक और नाम भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चुंबकन तीव्रता को केवल, इधर ध्यान से, चुंबकन तीव्रता को केवल, चुंबकन तीव्रता को केवल चुंबकन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चुंबकन भी कहा जाता है, चुंबकन भी कहा जाता है। चलिए अब आगे सुनिए बेटा, लिख लिया आपने अच्छे तरीके से, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि यदि V आयतन, V आयतन, यदि V आयतन के चुंबकीय पदार्थ, ध्यान से समझे, यदि V आयतन के चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है, तब समझे आप, इसको अभी नहीं लिखना है, इसको यहीं से लिखना है। मैंने कह दिया कोई भी पदार्थ है, उसका आयतन कितना है B और उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है M, तब चुंबकन तीव्रता, उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, तो तब क्या जाएगी, चुंबकन तीव्रता, क्या जाएगी, चुंबकन तीव्रता क्या जाएगी बच्चे, I बराबर कैपिटल M अपॉन V, बात खत्म। अब इसमें आप देखिए बेटा अच्छे तरीके से, हम यहां से इसके आगे भी लिखेंगे, अब थोड़ा समझे बात को। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, मेरे पास इतनी जगह है, बोर्ड छोटा है लिखने के लिए, देखो तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, कैपिटल M, मैंने अभी वाली बताया था आपको चुंबकीय आघूर्ण की क्या परिभाषा होती है बेटा, जल्दी बताइए, चुंबकीय आघूर्ण, अरे एक ध्रुव प्रबलता और इनटू में दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम उस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और अब कोई भी वो पदार्थ है, जैसे मान के चलो ये वो पदार्थ है, ये वो पदार्थ है, या ये इसका एक ध्रुव, ये इसका दूसरा ध्रुव M, और इधर भी क्या होता है M, बस प्लस माइनस के होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इनकी बीच की दूरी कितनी है आपकी बेटा 2L है। अब हमें क्या करना है, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना था, तो वो कितना आ गया M इंटू 2L। इसके बाद इसका क्या निकालना है, आयतन, तो इसका आयतन निकालने के लिए मैंने देख लिया कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो तुम्हें दिख रहा है, ये पेन का जो तुम्हें ये वाला भाग दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये मान के चलो A है, और लंबाई कितनी है 2L, तो आप सभी जानते हैं बेटा A क्या हो गया क्षेत्रफल, लंबाई कितनी हो गई 2L, इन दोनों का मैं गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पदार्थ का आयतन मिलेगा, 2L से 2L आपका कैंसिल होता है, तो I की वैल्यू आपको यहां से आ जाएगी बच्चे M अपॉन A, M अपॉन A, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, M अपॉन A इसकी आ जाएगी। तो आप यहां से भी कह सकते हो किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव प्राबल्य के बराबर होती है। यहां से एक और मतलब इसकी परिभाषा बनाई गई है, बाद में आ गया ना I बराबर M अपॉन A, तो यहां से बना लो कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो ध्रुव प्राबल्य होता है उसको हम उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर। कैसे पता, देखो बेटा सब जानते हैं ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर,
मैंने बताया था ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, ए का कितना होता है, ए क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। नहीं, एम्पियर इंटू मीटर होता है, मीटर स्क्वायर क्यों लिख रहा है, कुछ भी मतलब, चलो मैं ही लिख रहा हूँ कुछ भी। तो ये आ जाएगा बेटा आपका एम्पियर, कट गया ये है ना, मीटर से मीटर, तो एम्पियर प्रति मीटर। ध्यान से समझना, किसका मात्रक है ये, चुंबकन तीव्रता का मात्रक है, एम्पियर प्रति मीटर। ध्यान से, चुंबकन तीव्रता का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर। बहुत बढ़िया। तो मात्रक तो अब तुम निकाल ही लोगे, एम्पियर है, ये मीटर है, तो विमीय सूत्र, ये मात्रक आ ही गया, विमीय सूत्र आप निकाल ही लोगे आराम से। चलो, तो इतना आपको समझ में आया, मैंने क्या क्या लिखवा दिया, इसको एक बार अच्छे से देख लो भैया। तो मैंने अभी आपको चुंबकन तीव्रता बताई है, कुछ नहीं होता, एम अपॉन भी होता है। एकांक आयतन का कोई भी पदार्थ है तो उसके मतलब कोई भी पदार्थ है उसका चुंबकीय आघूर्ण एम है, तो उसके एकांक आयतन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। तो अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ से ये पहले के फॉर्मूले लगाकर इनको आपस में काट दिया, आपको समझा दिया, मात्रक निकलवा दिया। आप कहो तो इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, एल का माइनस है, देखिए मीटर का माइनस हो गया, और टी है नहीं है, ए अकेला है, तो बस ये आपका इसका विमीय सूत्र हो गया। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं बच्चों, आपको बाद में लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, इस समय पे आके समय देख लो कितना हो गया, और इसको पूरे को आप आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बताऊंगा फिर मैं कुछ कुछ। चलो, अब एक बार थोड़ा सा मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा कि हाँ बढ़िया समझ में आ गया, कोई डाउट वाउट तो नहीं है, आवाज में मिस्टेक तो नहीं है, या फिर मैं स्पीड से जा रहा हूँ या धीरे चल रहा हूँ और जल्दी चलूँ, आपको जो भी परेशानी हो तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। मैं एक बार आपकी कमेंट पढ़ने जा रहा हूँ, फिर अगला पढ़ेंगे हम, जल्दी। चलो, नहीं आ गया समझ में, लक्की बोल रहे हैं, आदित्य बोल रहे हैं, बढ़िया आ गया समझ में, गौरव मस्त सर जी, ठीक है, 17 बच्चे जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया, चलन दे, चलो तो चलने देते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राखी आ गया, प्रियव्रत कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। पायल भी कह रही है आ गया, फर्स्ट क्लास फिजिक्स, अच्छा। अरे अभी तो क्या है, स्टार्टिंग है, तुम देखो थोड़ा थोड़ा अभी अच्छे से करेंगे और सब। चलिए, अभी तो बहुत रात में क्लास चल रही है, दिन का बिल्कुल भी उजाला नहीं है। तो मैं कल जन्माष्टमी है तो मेरी ड्यूटी नहीं है बेटा, छुट्टी है कल, तो मैं सुबह ही कोशिश करेंगे एक आध समय पे, यदि आप स्कूल वगैरह ना जाओ। और लाइव क्लास चलने में ये है कि कम से कम एक बच्चा तो जुड़ना चाहिए, तब आप लाइव क्लास जा सकते हो। चलिए, तो इसलिए एक आध बच्चा भी जुड़ गया तो मैं तो उसको पढ़ा दूंगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, आपको जितने भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देखें, सबको बता देना जो भी हो, या आप भी अगर उसको बाद में देखें तो बाद में ऐप पर बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको इसको यूट्यूब पर देखना है। मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, आपको इसको यूट्यूब पे ही देखना है, बाद में इस वीडियो को आपको यूट्यूब पे देखना है। चलिए, तुरंत आपको अपना यूट्यूब चैनल मिल जाएगा शारदे कोचिंग क्लासेस के नाम से, आप सिंपल तरीके से आप उसको सर्च करके और आ जाएगा, प्ले लिस्ट देख लेना, क्लास 12 फिजिक्स के करके मिल जाएगा। तो अभी तो स्टार्टिंग में कम ही लेक्चर्स हैं, आपको ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो एक अगला टॉपिक है बेटा, ये तो आप जानते ही हो, जल्दी से जाओ कि भाई म्यू क्या होता है, म्यू जीरो क्या होता है, और म्यू आर क्या होता है। इन तीनों के बारे में आपको नाम पता होना चाहिए, और फिर इनमें संबंध क्या होता है, रिलेशन, क्या बेटा, रिलेशन। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो सब जानते होंगे, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू जीरो और म्यू आर, ये आप रिलेशन जानते होंगे। इनमें से एक क्या है बेटा आपकी, देखिए ये क्या है कि वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता, तो ये क्या है बेटा आपकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता, और ये क्या है बेटा आपकी निरपेक्ष चुंबकनशीलता। नाम लेके, निरपेक्ष चुंबकनशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता, और ये आपेक्षिक चुंबकनशीलता, या जो भी पदार्थ है उसकी चुंबकनशीलता, आप ऐसे इसको कह सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब ये तो जानकारी सबको पहले से है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अभी मैंने आपको अभियाल क्या बताया, ध्यान से, चुंबकन तीव्रता क्या बताइए बेटा, मैंने अभी आपको चुंबकन तीव्रता। अब मैं आपको बता रहा हूं चुंबकीय तीव्रता। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, आप क्या बताने लग रहे हो, एक सही तो नाम है। अब मैं क्या करूं, एक सा नाम है तो चुंबकीय तीव्रता, अभी बताई थी चुंबकन तीव्रता, और अब बता रहा हूं चुंबकीय तीव्रता। और ये टॉपिक अलग है और वो टॉपिक अलग था, सब कुछ अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है।
वो चुंबकन तीव्रता थी और ये चुंबक की ये तीव्रता है। थोड़ा सा अंतर है, मात्रा का अंतर है। बचपन में किताबें पढ़ी थी, मात्रा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, बस उतने का ही अंतर है। चुंबकन चुंबकीय, चुंबकन चुंबकीय। तो देखो चुंबक की तीव्रता क्या होती है कि हमने मान लिया कि बेटा एक कोई टोरॉइड है। टोरॉइड आप समझते हो, टोरॉइड मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। या मान के चल परिनालिका है, परिनालिका ही बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, सेलेनोइड, टोरॉइड। एक परिनालिका है तो हम क्या करेंगे बेटा, वो परिनालिका है उसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो आप सभी जानते हो बेटा कोई एक परिनालिका है, ध्यान से समझेंगे, इसको अच्छे से बताऊंगा मैं। एक परिनालिका है उसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है बेटा, n है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। प्रति एकांक n क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। तो आप अच्छे से समझेंगे, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। क्या करना है सर इसका, यदि उसमें आई धारा बह रही है, ऐस करके इसमें क्या बह रही है बेटा, आई धारा अगर इसमें बह रही है तो क्या करना है, और म्यू इसके करोड़ की निरपेक्ष चुंबकनशीलता है। इसके अंदर एक करोड़ रखा हुआ है, ड्र, आप ऐसा ड्र, ये एक करोड़ रखा हुआ है लोहे का इसके अंदर, ऐसे करके लोहे का एक करोड़ रखा हुआ है इसके अंदर, उसकी चुंबकनशीलता है म्यू। तो तीन चीजें बोली मैंने, एन, आई और म्यू, ये तीनों चीजें क्या है, एकांक लंबाई में, परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, आई क्या है परिनालिका में बहने वाली धारा, और म्यू क्या है उस परिनालिका के अंदर एक करोड़ रखा है। वो किसी भी चीज का करोड़ है, किसी पदार्थ का, उस पदार्थ की चुंबकनशीलता, उस पदार्थ की चुंबकनशीलता, उस पदार्थ की चुंबकनशीलता वो क्या हैगी बेटा, आपकी म्यू हैगी। तो आप सभी जानते हो, आप सभी जानते हो उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, या हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स, देखना मैं क्या बता रहा हूं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी, जो कि अभी हमने पढ़ा था, वो कितना होता है, अरे चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हमने पढ़ी थी ना। अरे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी कितनी होती है, जल्दी बताओ। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, सबको पता है, तो कितनी होती है, म्यू। वैसे तो जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, लोहे का करोड़ है तो वायु या निर्वात नहीं है, तो कितना आएगा म्यू और एन आई। याद करो, याद करो, बी बराबर म्यू जीरो एन आई, और सिरों पर कितना था, 1/2 म्यू जीरो एन आई। सही है, चलो तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या आ गया बेटा, म्यू एन आई आ गया। ध्यान से, यहाँ म्यू क्या है, करोड़ की निरपेक्ष चुंबकनशीलता है। तो इस सूत्र में जो आपका बेटा एन आई है पीछे, ध्यान से समझना, इस सूत्र में जो आपका एन आई है इसको बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता। इस सूत्र में ध्यान से, किसमें, चलो मैं इधर ही लिख देता हूं, इस सूत्र में, इस सूत्र में राशि, कौन सी राशि, ये वाली एन आई को बोलते हैं हम बेटा क्या, वो जो ऊपर तुम्हारी हेडिंग लग रही है चुंबकीय तीव्रता, वो जो ऊपर तुम्हारी हेडिंग लग रही है चुंबकीय तीव्रता, इसको बोलते हैं। और इसको दर्शाते हैं बेटा हम एच से, कैसे, कैपिटल एच से। तो अर्थात क्या हो जाएगा, तो अर्थात आप लिख सकते हो बेटा कि चुंबकीय तीव्रता, ऐसे ही शब्द हैं जे, मैं कुछ नहीं कर सकता, चुंबकीय तीव्रता H बराबर एन आई। ध्यान से, H बराबर एन आई, इसको बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता। क्या बोलते हैं, चुंबकीय तीव्रता। अब आप समझे, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहां पर दो प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत चुंबकीय तीव्रता है, एक H है बेटा, एन आई, ध्यान से समझना। अब अगर मैं इसकी जगह पे, ये एन आई की जगह पे एच रखूं, तो यहां से क्या आ रहा है, ध्यान से समझना, यहां से क्या आ रहा है कि बी बराबर, अच्छे समझना, बी बराबर क्या आ रहा है बेटा आपका म्यू एच, जल्दी बताओ, बी बराबर म्यू एच। और ये म्यू क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों, म्यू है हमारे उस परिनालिका के अंदर जो करोड़ रखा है उस पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकनशीलता। अब यदि उसमें करोड़ तो थोड़ी बहुत जगह पे रखा है, लेकिन कुछ जगह पे वायु भी है, देखो आप, थोड़ी बहुत ऊपर जगह पे क्या है, वायु। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये परिनालिका है तो इसके अंदर करोड़ रखा है, तो करोड़ कितना सा है, छोटा सा, ऐसे। तो इस जगह पे तो करोड़ है, लेकिन ये जगह खाली है ना, तो इस जगह की चुंबकीय चुंबकीय तीव्रता अलग होगी।
बशर्ते किसकी, ये जो करोड़ रखा है इसकी चुंबकीय तीव्रता तो ये आ गई बी बराबर म्यू एच। ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करें तो वो कितना आ गया म्यू एच। लेकिन हम बात करें वायु या निर्वात की तो वो कितना आएगा, तो उसको हम ये देख रहे हैं, यदि टोरॉइड के अंदर करोड़ के स्थान पर निर्वात हो, यदि इसके टोरॉइड या परिनालिका, परिनालिका ही लिखो आप, तो यदि परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर करोड़ के स्थान पर, किसके स्थान पर, करोड़ के स्थान पर वायु है, क्या है, वायु है, तब क्या हो जाएगा बच्चे, तो तब जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आएगा वो कितना आएगा बेटा, तो वो आएगा बी बराबर म्यू जीरो, बी जीरो लिख रहा हूं मैं इसको क्योंकि म्यू की जगह क्या आ जाएगा म्यू जीरो, और एच तो जो उसका है वही है, क्योंकि एच क्या है एन आई, एन मतलब एकांक आयतन में फेरुक संख्या, तो एकांक आयतन में फेरुक संख्या जो पहले थी वही अब है, धारा जो पहले बह रही है वही अब बह रही है, तो वी जीरो बराबर कितना आ गया म्यू जीरो एच आ गया। ठीक है, यहां से आप इसको समझ सकते हो, या फिर मैंने इसको भाग दे दिया, ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, तो समीकरण 1 बा 2 से क्या कर दो आप, इसका भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा देखना, मैंने दे दिया बी अपॉन बी जीरो, कितना आएगा जल्दी बताओ, ये आएगा बेटा आपका म्यू एच और अपॉन में म्यू जीरो एच, ध्यान से, तो ये एच से एच आपका यहाँ पे कट रहा है, तो कितना बचा बेटा आपका, आपका बचा बी अपॉन बी जीरो बराबर म्यू अपॉन म्यू जीरो, म्यू अपॉन म्यू जीरो। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, बयाली मैंने यहाँ पे लिखा था बच्चों, बच्चों क्या लिखा था, क्या म्यू बराबर म्यू आर और म्यू जीरो लिखा था, तो अब इस यहां से हम म्यू आर की अगर वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ रही म्यू अपॉन म्यू जीरो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ म्यू आर, देखो ये म्यू अपॉन म्यू जीरो की जगह क्या लिख सकता हूँ म्यू आर, तो यहाँ पे चूंकि करके हम लिख सकते हैं कि जो म्यू आर की वैल्यू है वो होती है म्यू अपॉन म्यू जीरो के बराबर, तो इन दोनों से संभाल के लिखूं मैं तो क्या आ जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन बी जीरो, यानी कि जो आपकी निरपेक्ष चुंबकनशीलता है उसकी एक परिभाषा इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। चलो अभी इसको तो यहीं पे छोड़ना है, हम आगे कुछ करेंगे। तो अभी मैंने आपको कितने टॉपिक पढ़ा दिए, एक तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पहले पढ़ा दिया, अभी क्या पढ़ाया चुंबकीय तीव्रता, इससे पहले क्या पढ़ाई थी चुंबकन तीव्रता, वो क्या थी चुंबकन तीव्रता अभी वाली पढ़ाई ना, आई बराबर एम अपॉन बी, एम अपॉन बी, ये पढ़ लिया। एक पढ़ा आपने बेटा एच अपॉन कितना एन आई, और एक अभी पढ़ा, चलो मैं पूरे व्यंजक बता देता हूँ जो मैंने पढ़ा है, आई बराबर एम अपॉन बी पढ़ा, एच बराबर आपका एन आई है, और ये देखो बी बराबर यहां से कितना अभी वाली पढ़ा था ना ये म्यू एच, यदि माध्यम है तो म्यू एच और वायु है तो फिर क्या आएगा म्यू जीरो एच आएगा। एच यहाँ पर क्या है चुंबकीय तीव्रता, एच यहाँ पर क्या है चुंबकीय तीव्रता। तो आपने ये चार व्यंजक पढ़ लिए अच्छे तरीके से, ठीक है, इनको एक बार देख लो और अपने हाथों से अच्छे से लिख लो। फिर हम बात करेंगे, देखिए अब आगे कहानी, ठीक, अब एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर संबंध बता के क्लास को खत्म कर दूंगा, ठीक। एक और टॉपिक है बच्चों जिसका की नाम है, ध्यान से, जिसका की नाम है, साफ कर रहा हूं मैं, चलो तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये तो संबंध निकाला है मैंने म्यू आर बराबर बी अपॉन बी जीरो, और इसकी परिभाषा भी लिख रखी किताब में, आप अगर लिखना चाहो तो इसकी परिभाषा भी सिंपल है कि किसी पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये है ना, किसी पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और वायु या निर्वात में जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, ये तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पदार्थ का, और ये वायु या निर्वात का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, देखा ना अभी अपन ने स्टार्टिंग में सबसे पहले यही तो पढ़ा था आगे बी, और उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं निरपेक्ष चुंबकनशीलता, ऐसा उन्होंने लिख रखा, इसलिए इसको निकाला था, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज आई है अब, जो अभी तक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मैं इनको साफ नहीं कर रहा, अच्छे से एक बार यहीं पर लिख रहा हूं, ध्यान से आप देख लेना। मैंने पढ़ाया आपको आई बराबर एम अपॉन बी, मैंने पढ़ाया एच बराबर एन आई, मैंने पढ़ाया बी बराबर म्यू एच और बी जीरो बराबर म्यू जीरो एच, अभी मैं आपको ये बता चुका हूं। और बी हमारा क्या होता है ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि जो बी होता है वो हमारा क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स, इसका कोई व्यंजक नहीं था, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और ये परिणामी होता है, ये क्या होता है परिणामी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है एक पदार्थ
जो चुंबकित हो जाता है उसके कारण, और एक जो पहले से चुंबकीय क्षेत्र था, सबसे पहले जो टॉपिक मैंने आके पढ़ाया था वो यही था। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है बेटा, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति, इन पदार्थों में कंफ्यूजन, इन टॉपिकों में कंफ्यूजन क्यों है पता है, क्योंकि इनके नाम एक जैसे हैं। कोई चुंबकीय प्रवृत्ति है, कोई चुंबकन तीव्रता है, कोई चुंबकीय तीव्रता है, कोई चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, जिसका कि नाम चुंबकन है या चुंबकीय प्रेरण है। अब एक ही वस्तु के तीन नाम दर्शाना, परिभाषा, तो थोड़ा सा क्या भयंकर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा इसमें। वो मैं मेरी पहली क्लास कोई कंफ्यूजन वाली क्लास लेके आया, यदि आपको ये क्लास समझ में आ रही भाई साहब, आपको सब कुछ समझ में आएगा आगे। चलिए देखिए, तो चुंबकीय प्रवृत्ति देखो, ये क्या होती है मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसको काई से प्रदर्शित करते हैं। ये काय का संकेत है, काई, समझ गए, चलो समझ जानते होंगे। काई ये होता है कुछ नहीं है बेटा, आई, जो कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, सबसे पहले नंबर आई, और अपोन में क्या है बेटा आपका एच, आई अपॉन एच। देखो ये आई, ठीक है, चुंबकन तीव्रता, आई क्या पढ़ी थी, चुंबकन तीव्रता, तो ध्यान से सुनेंगे अब। तो कुछ नहीं है बेटा चुंबकन तीव्रता, और ये जो एच हैगा, एच क्या हैगी, चुंबकीय तीव्रता। देखो दोनों के नाम लिख रहा हूं, ये क्या हैगा बेटा आपका चुंबकन तीव्रता, क्या हैगा, चुंबकन तीव्रता, और इसका नाम क्या हैगा बेटा चुंबकीय तीव्रता। दोनों आ गए अब अलग अलग, चुंबकीय तीव्रता। तो आप कुछ मत करो, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता में उस पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता का भाग दे दो, तो आपको जो राशि प्राप्त होती है उस राशि को हम बोलते हैं बेटा चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। अभी तो इतनी परिभाषा याद हो जाएगी, डायरेक्ट याद करना है, ये कहां से आया कैसे आया क्या, कुछ नहीं, अरे कहां से आया कुछ नहीं, इन दोनों का भाग दे के जो राशि हमें प्राप्त हो रही है उसका नाम रख दिया उन्होंने चुंबकीय प्रवृत्ति, काई से दर्शाते हैं, बात खत्म। अब हमने चुंबकीय तीव्रता पढ़ ली, क्या एकांक आयतन में जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ है उसके एकांक आयतन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको हम चुंबकीय चुंबकन तीव्रता कहते हैं। और ये चुंबकीय तीव्रता H बराबर कितनी होती है, NI, यानी कि एकांक आयतन में फेरों की संख्या में काय का गुणा कर दो, धारा का, तो जो राशि हमें मिलती है उसको हम चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, और इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। इज दैट क्लियर। चलिए क्या करें अब इसको, ये एक सदिश राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका और इसका दोनों का सेम मात्रक होता है, कट जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये सदिश राशि है भैया, सदिश राशि और मात्रक नहीं है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। चलिए अब देखो भैया, यहां तक आपको समझ में आ गया, इसका आगे कुछ नहीं लिखना है, इसका कोई मात्रक नहीं, बस ये सदिश राशि है, इतना ध्यान रखना है, ठीक। वैसे किताबों में लिख देते हैं कुछ भी। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इससे भी ज्यादा, कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, ध्यान से, चुंबकीय प्रवृत्ति कुल मिला के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम तो ऐसा समझ सकते हो, डायरेक्ट हेडिंग डाल सकते हो। देखना किस किस में बेटा, आपका म्यू, आपकी काई, बी, इन सब में संबंध, इन सब में संबंध में संबंध, ध्यान से, रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय तीव्रता, और आपका है चुंबकनशीलता। बात समझे, चुंबकनशीलता म्यू, चुंबकीय प्रवृत्ति काई, और चुंबकीय तीव्रता वो क्या है बेटा आपकी बी। तो इन सब में संबंध, ठीक, अभी हम निकालेंगे तो देखेंगे ध्यान से कैसा संबंध है। तो आप सभी जानते हो बेटा अच्छी तरीके से कि कोई भी एक परिनालिका है, जल्दी से देखेंगे, कोई भी एक, मैं थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगा, कोई भी एक परिनालिका है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, म्यू जीरो एन आई, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हम जानते हैं बेटा इस एन आई को हम क्या लिख सकते हैं, एच, चूंकि एच बराबर क्या होता है बेटा एन आई, तो आपने तुरंत ही लिख दिया, अर्थात क्या बी बराबर कितना आ गया बेटा आपका म्यू, सॉरी म्यू जीरो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा आपका म्यू और एच, ये समीकरण नंबर 1। अब ये किसका है बेटा, पदार्थ की चुंबकनशीलता है म्यू, तो बी बराबर कितना आ गया म्यू एच, ध्यान से। लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, बी बराबर कितना आ गया बेटा आपका म्यू एच आ गया, ठीक। लेकिन जो परिनालिका है, जो परिनालिका है
उसमें जो क्रोड है उसका पदार्थ का चुंबकनशीलता है कितनी आपकी म्यू, और जो बाहर वायु है उसकी चुंबकनशीलता है म्यू जीरो। तो उस पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता तो आ गई बी बराबर म्यू एच, लेकिन बाहर वायु या निर्वात जो है आपका उसके कारण जो चुंबकीय तीव्रता है वो कितनी आएगी, तो यहां मैं लिख दूंगा बेटा वायु या निर्वात के लिए, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, तो उसको हम लिखेंगे बी जीरो। और वो क्या होती है बेटा आपकी, वो होगी आपकी म्यू जीरो एच। बस समीकरण नंबर 2, इन दोनों को आपको समझना है अच्छे तरीके से। तो अब सुनो, पदार्थ के अंदर परिणामी चुंबकीय तीव्रता, ध्यान से, क्या बेटा, परिणामी चुंबकीय तीव्रता, परिणामी चुंबकीय तीव्रता। देखो इस पदार्थ के अंदर तो चुंबकीय तीव्रता बी बराबर म्यू एच आ गई, बोल दो ठीक है, और ये जो बाहर वायु है इस जगह पे चुंबकीय तीव्रता आ गई ये बी जीरो बराबर म्यू जीरो एच। तो परिणामी टोटल इस पदार्थ के कारण, तो वो कुल मिला कुछ नहीं, जोड़ दो आप, तो वो आ जाएगी बच्चे बी बराबर, ये आपका एक बी आ जाएगा प्लस बी जीरो, या आप इसको कभी कभी कहेंगे किताब में एम भी लिख रखा है ऐसे, तो आप एम लिखो तो लिख दो, नहीं नहीं लिखो तो मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, अच्छा हाँ यार इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम परिणामी को बी से दर्शा रहे हैं, तो जब आप परिणामी को बी से दर्शाओगे तो इसको कुछ तो लिखना पड़ेगा। अच्छा इसीलिए तो उन्होंने क्या लिख रखा है, एम लिख रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रख दो दोनों के मान। तो अर्थात देखिए मान रखो, तो कितना आ जाएगा आपका परिणामी चुंबकीय तीव्रता बी बराबर बी एम कितना है म्यू एच प्लस बी जीरो कितना है बेटा म्यू जीरो एच। तो आप इसमें देख सकते हैं बेटा, हाँ एच कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है। एच कॉमन आ रहा है, तो ध्यान से समझेंगे, एक सेकंड रुकना बेटा, कोई गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अच्छा ये एक सेकंड रुकना, देखना ये जो आपका बी एम है ये पदार्थ के अंदर की चुंबकीय तीव्रता हैगी, और पदार्थ के अंदर की जो चुंबकन तीव्रता है वो हमारी होती है बेटा उस पदार्थ की, ये जो चुंबकीय तीव्रता है आई, इसमें हम उस पदार्थ के चुंबकनशीलता का गुणा करते हैं तब आती है, यानी कि यहाँ पे एच नहीं आएगा, यहाँ पे आएगी आई। जो बी एम है वो म्यू जीरो आई के बराबर होता है, वी जीरो म्यू जीरो एच के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका म्यू आई प्लस म्यू जीरो एच। अब ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें आप क्या करो बेटा, तो ये दोनों जगह पे अगर हम वायु या निर्वात के लिए लें, अगर इसको भी हम वायु या निर्वात के लिए लें और इसको भी वायु या निर्वात के लिए लें, तो यहां भी आपका क्या आ जाएगा जीरो। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा मैंने इधर उधर कर दिया, थोड़ा गलत लेके चला गया, आप आराम से समझो। ये बी एम क्या है बेटा, यहाँ पे इस पदार्थ के कारण चुंबकीय तीव्रता वो होती है आपकी, ये जो चुंबकीय तीव्रता है क्या हैगी म्यू जीरो, क्या हैगी बेटा आपकी म्यू जीरो निरपेक्ष वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता, इसमें आप आई का गुणा कर दो तो ये आ जाती है आपकी उस पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता म्यू जीरो आई, और ये आपकी वायु या निर्वात की चुंबकन तीव्रता आ जाती है एच का गुणा करके, जो कि अभी हमने पढ़ा था। या आप अभी इसको समझ लो कि ये कहां से आ गया, डायरेक्ट मान लो आप अभी इसको, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इधर उधर करने में, दिक्कत ना लें आप। बी एम बराबर म्यू जीरो आई, बी जीरो बराबर म्यू जीरो एच। अब इसको यदि हम रखते हैं तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, म्यू जीरो कॉमन आ रहा है, दोनों जगह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई प्लस एच। मैं एक बार और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि ये धमैया कहां से हो गया है इसमें। चलो आ गया। अब हमने थोड़ी देर पहले ही बेटा क्या पढ़ा था, ये लिख रहा ऊपर ही, काई बराबर क्या पढ़ा था आई अपॉन एच। अब कोई टेंशन नहीं आएगी, अब कोई टेंशन नहीं आएगी, इसको अच्छे से समझ लो बस। काई बराबर आई अपॉन एच, तो यहां से एच का मान क्या लिख सकता हूं, या आई का, दोनों में से किसी एक का आप रख दो। किसका रखें, आई का रख दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है, देख लो, तो मैंने आई का मान रखा, तो आई बराबर कितने आ गए काई और एच। तो देखो यहाँ आई की जगह रखूंगा मैं काई और एच अच्छे से, तो B बराबर परिणामी चुंबकीय तीव्रता, ये म्यू जीरो ऐसा का ऐसा ही लिखा है, कंफ्यूजन अब नहीं होगा कहीं भी। तो जे आ गया काई एच और प्लस जे एच लिखा ही है, एच कॉमन ले लो, तो B बराबर म्यू जीरो कितना आ गया, यहां से आ गया एक और यहां से आ गई काई, और पीछे क्या आ गया बेटा आपका एच, कितना आ गया, या म्यू जीरो एच कितना आ गया म्यू जीरो एच आ गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अब बुम में जो पता है पहले ही लिख के चल गया था वो तो हमें अब रखना है।
तो थोड़ा सा हो जाते हैं कभी कभी कंफ्यूज। ये जो आपका बी था, अभी याली पढ़ाया था ना मैं कुछ देर पहले, बी बराबर म्यू एच, जो कि मैंने यहाँ रख दिया था गलती से, वो आगे आना था। तो ये बी बराबर हमारा होता है म्यू एच, पढ़ाया था अभी याली। और ये कितना है बेटा आपका म्यू जीरो, एच तो लिखा ही है, 1 + काई और पीछे एच, तो इस एच से ये एच कट जाएगा, तो म्यू बराबर आपका आ जाएगा म्यू जीरो 1 + काई। तो यही संबंध होता है। और आप आगे चल के इसको ऐसा भी लिख सकते हो, चलिए इसको यहाँ बीच में से साफ कर रहा हूं। आप देखो ये साफ करो, हाँ ये देखिए अब क्या आ रहा है बेटा, म्यू आ गया, म्यू जीरो आ गया, 1 + काई इतना आ गया। तो अब याली मैंने आपको बताया था कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू जीरो म्यू आर, ठीक। तो इस म्यू की जगह पे म्यू जीरो म्यू आर लिख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू जीरो म्यू आर बराबर में म्यू जीरो 1 + काई, म्यू जीरो से म्यू जीरो कट गया, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई। ये आपका संबंध है अभीष्ट जो हम निकाल रहे थे। आपकी किताब वगैरह में इतने क्लियर तरीके से नहीं दे रखा है बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और मैंने इसको क्या लिख दिया था, मैंने सही लिखा था, बशर्ते उसकी वैल्यू मैंने गलत, मतलब गलत जगह पे लिख दिया था कि बी एम बराबर म्यू जीरो आई, ये होता है। और ये क्या है मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ नहीं है, चुंबकन तीव्रता हैगी पदार्थ की, जो कि काय के समानुपाती होती है बेटा आई के, यानी कि चुंबकीय जो ये क्या है हमारा चुंबकीय चुंबकन तीव्रता। तो जो चुंबकन तीव्रता है इसके समानुपाती होती है चुंबकीय तीव्रता। अब समानुपाती हटाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं, और यहाँ वही नियतांक आता है जो हम बायो सावर्ट के नियम में म्यू जीरो लेते हैं, बस इतना सा अंतर है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बच्चे। देखिए एक बार और बता देता हूं कि बी एम बराबर म्यू जीरो आई और बी जीरो बराबर म्यू जीरो एच। अब उस जगह पे हम उस परिनालिका में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें, जो कि हमारी क्या है बी, जिसको हम दर्शाते हैं, और जिसकी की वैल्यू कितनी है आपकी म्यू एच, बी एम और बी जीरो को जोड़ गए, इन दोनों की वैल्यू रख दी, म्यू जीरो कॉमन आ गया, आई और एच। अब याली हमने संबंध पढ़ा था काई बराबर आई अपॉन एच, तो आई का मान काई एच यहाँ पे रखा, ये देखिए काई एच रखा, कॉमन आ गया एच, पीछे कॉमन ले लिया। अब हम जानते हैं बी बराबर क्या होता है म्यू एच, एच से एच कट गया, म्यू बराबर म्यू जीरो 1 + काई, म्यू का मान म्यू जीरो आर, म्यू जीरो से म्यू जीरो कट गया, म्यू आर बराबर 1 + काई, ठीक है। तो ठीक है, हो जाता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, आप घबराएं ना बेटा, आपको कोशिश करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब क्या है, ये सब आया कहां से, ये सुई देख लेना, एक परिनालिका थी उसमें, या टोरोइड आप कुछ भी मान लो, उसमें एकांक लंबाई प्रयुक्त संख्या n थी और धारा क्या बह रही थी आई, तो उसकी चुंबकन तीव्रता थी, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी चुंबकन तीव्रता, ये चुंबकीय तीव्रता, इस प्रकार से मैंने आपको पूरा निकलवा दिया। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो हल्की सी गड़बड़ की वजह से दिक्कत हो गई, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, हल्का फुल्का 1-2 मिनट की वीडियो डाल के और मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। कोई बच्चे का गलत कमेंट नहीं है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। तो चलिए समझ में आ गया होगा, 48 मिनट हो गए। जय श्री कृष्णा बच्चों, मुझे कमेंट करके जय श्री कृष्णा लिख दो एक बार, और समझ में आ गया हो तो बता दो, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। ज्योति धाकड़ ओके, आ गया सर, ठीक है बहुत बढ़िया, जय श्री कृष्णा। ठीक है, अब सो जाओ बेटा, ज्यादा रात हो गई, मतलब सोना नहीं है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना है और इसको नोट कर लेना है, इधर से ही आपकी किताब में इतने अच्छे से क्लियर नहीं दे रखा। मिलते हैं कल, हाँ बिल्कुल मिलेंगे कल सुबह ही मिल जाएंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा बच्चों, जय श्री कृष्ण। दोबारा कोई बच्चा बाद में देखे इस बार वीडियो को तो यूट्यूब पे देखना है, यहाँ नहीं देखना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा, मैं खत्म कर रहा हूँ।